अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमने अ, एक सॉर्ट ऑफ सूरह स्टार्ट की थी, सूरह इस्रा, बनी इसराइल। लेकिन उससे पहले फिर हम लोगों ने सोचा कि बनी इसराइल की जो स्टोरी है, जो अंबिया की स्टोरी है जो कुरान पाक में आई है, हम उसको कवर कर लें पहले। तो इसलिए वो हमने थोड़ा सा पॉज पर डाल के, तो वी केम टुवर्ड्स दिस कि हम इस स्टोरी के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है। अब बनी इसराइल जो है वो हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के बेटे थे हजरत याकूब, जिनका निकनेम था इजराइल। हजरत याकूब की स्टोरी मल्टीपल जगहों पे आई है, लेकिन एक कंसिस्टेंट स्टोरी जो कि उनकी औलाद के बारे में है, उनके बेटे थे हजरत यूसुफ और उनके भाई। ये टोटल 12 भाई थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और ये ओरिजिनल बनी इसराइल है, क्योंकि हजरत याकूब इज इजराइल और उनकी ये जो बेटे हैं 12, दे आर द बनी इसराइल, यानी कि उनके बेटे। राइट। अच्छा, ये दोनों के दोनों नबी हैं, रसूल नहीं है। रसूल वो होता है जिसको किसी कौम के लिए स्पेसिफिक टारगेट उसको दिया जाए, नबी को स्पेसिफिक कौम नहीं दी जाती। हाउएवर ये दोनों नबी थे, रसूल नहीं। कुरान में हर जगह डिफरेंट स्टोरीज आई हैं, अलग अलग जगहों पे आई हैं। तो लेकिन जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, हर जगह डिफरेंट है, ठीक है, फैली हुई है मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि अल्लाह ताला उस स्टोरी के साथ कोई ना कोई लेसन एसोसिएट करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिनके नाम पे एक सूरा है जिसमें शुरू से लेके एंड तक सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी को डिस्कस करते हैं, एंड देन वी गोना गो फॉरवर्ड। हम अब तुम्हें इसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा नबी हम्म, और उसके ऊपर यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल थे। ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल थे। फिर हजरत इस्माइल हजरत इसहाक वैसे जरा बताइएगा कहाँ तक, नीचे हजरत यूसुफ तक हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। इस्माइल, वो दोनों नबी थे, रसूल नहीं। ठीक है। फिर और उसके हजरत बाद फिर आगे हजरत या हजरत इस्राइल, हजरत याकूब, वो भी नबी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे। भी नबी, ये लेकिन एक कौम की तरफ ही आए ना, क्योंकि इन लोग का तो एक कौम इससे ज्यादा तो नहीं होता था ना। नबी भी कौम की तरफ ही आते हैं, है ना। लेकिन रसूल को हम्म, पूरी शरीयत दी जाती है ना, और नबी को इस तरह से न्यू शरीयत नहीं दी जाती। ये एक फर्क में आ रहा है ना, एक ही कौम की तरफ आएंगे ना, वरना किधर ये लोग बहुत ज्यादा तो नहीं ट्रेवल कर सकते नहीं, थे। ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसे है कि जो नबी है ना, उसको कौम स्पेसिफिक किया नहीं जाता। ठीक है। जैसे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बोला गया था कि ये तुम्हारी कौम है, इधर तुमने जाना है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मदियन भेजा था। हम्म। ठीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए भेजा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए भेजा था। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हम्म। पैदा बनी इसराइल में किया था, लेकिन बनी इसराइल पे भेजा नहीं गया। लेकिन वो रहे ठीक तो है। उन्हीं के दरमियान। रहे उन्हीं के दरमियान, लेकिन उनको टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिक नहीं की गई। ठीक क्योंकि है। देखिए, ऐसे सब। पिछली वाले रसूल की शरीयत को चलाना है तो उसी कौम पे ही चलाएंगे ना, जिस कौम पे वो शरीयत वो रसूल लेकर आए थे। तो आए तो उसी कौम पर ना वो भी, पिछले वाले रसूल की लेकिन कौम पर। हाँ, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया बनी इसराइल की तरफ सही है। कि वो बनी इसराइल को जाके तबलीग करें, हम्म। यानी कि वो किसी और के पास नहीं जा सकते। सही है। ठीक है। लेकिन हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ नहीं भेजा गया। ठीक है। और तो वो बनी इसराइल से उठ के आगे पीछे जाके भी तबलीग कर सकते हैं ना। लेकिन करते तो नहीं थे ना, वो तो उसी में रहेंगे ना नहीं, जहाँ मतलब पे। जा सकते हैं, दे आर अलाउड। जैसे हम्म। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, वो कौम छोड़ के गए थे तो मछली के पेट में चले गए ना। हम्म। ठीक है। तो इसलिए दे आर नॉट सपोज टू लीव अंटिल अल्लाह ताला सेज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ रसूल हम्म। सेंट फॉर इन जनरल तमाम के लिए, लेकिन सेंट फॉर द अरब पीपल। हम्म। ठीक है। तो उन्होंने तब तक हिजरत नहीं की जब तक हुक्म नहीं आ गया। बात समझ आई। हम्म। लेकिन जो बाकी
नबी ऐसे समझ लें कि एक ट्रैफिक पुलिस में एक बंदा है। हम्म। ठीक है। उस बंदे को किसी चौक पे ड्यूटी दी या नहीं दी, वो ट्रैफिक पुलिस का बंदा तो है ना। हम्म। जब उसको चौक की ड्यूटी दे दी गई कि यहाँ पे आपने खड़े होना है आज, तो अभी वो जो चौक पे जितने भी साइंस हैं या जो ट्रैफिक कंट्रोल है, वो उस बंदे के पास है। हम्म। तो नबी इज समवन जिस पे वही आए जो उधर होता है। लेकिन रसूल वो तब बनता है जब उसको किसी कौम के ऊपर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, जाओ। विद न्यू शरिया, ये भी होता है ना डेफिनेशन Not ऑफ रसूल। necessarily, not necessarily. Hazrat Isa was a Rasul, but he did not come up with a new Sharia. He was there to follow the Sharia of Hazrat Musa alayhi salam. फिर उन पे जो नई किताब आई, वो नए होंगे ना रूल्स उसमें। कंटिन्यूएशन थी। सेम रूल थे, सेम रूल्स थे। न्यू रूल्स नहीं थे, लेकिन उसकी कंटिन्यूएशन थी। कॉन्टिन्यूशन क्या बोलेंगे, किताब आई तो उसमें कोई नई बात होगी तभी ना, वरना तो पुरानी किताब भी काफी होनी थी ना। जैसे कुरान पाक है ना। ठीक है। हम्म। जो शरिया है वो आपकी पहली 9 सूरतों के अंदर कवर हो जाती है। हम्म। लेकिन बाकी में आके साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, बहुत सारी चीजें डेवलप्ड है ना, और बहुत सारी गाइडलाइंस है। तो कुछ चीजें ऐसे तो नहीं हमें रूल्स शरिया जो थी डिफरेंट वो हजरत मिलते हैं। मूसा के टाइम पे हम्म। कंप्लीट थी। हाँ। वो जो कॉन्टेक्चुअल चेंजेस है ना, हम्म। वो उनके टाइम पे थी, लेकिन वो जो रूल्स हैं वो वही हैं जो पहले थे। अच्छा, कोई नया रूल नहीं मिलता हजरत ईसा के उसमें। नहीं, नया वो हजरत ईसा अलैहि सलाम का एक कॉल है, रेड बुक, रेड बाइबल में, जो मतलब अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम सेड के, आई डिड नॉट कम टू इरेज द लॉ, आई केम टू अपहोल्ड द लॉ। तो वो जो लॉ था दैट वाज हजरत मूसा अलैहि सलाम की शरीयत। मुझे लग रहा है अपहोल्ड द लॉ तो ऑल नबी के लिए हो गया, अपहोल्ड ही नहीं, करने तो को। अपहोल्ड द लॉ का मतलब है कि उस लॉ को आगे लेके चलना है। हाँ, तो नबियों का भी तो ये काम है ना। लेकिन हर नबी फिर न्यू लॉ लेके आता है ना। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हेन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम, तो पुराना लॉ खत्म हो गया। तभी तो रसूल इसीलिए रसूल होते हैं ना, कि उनमें कुछ मतलब बहुत सारे रीजन है जिनमें से एक ये होता है ना कि फिर पुराने लॉज में कुछ चेंजेस आते हैं, फिर वो आके बताते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रसूलों का भी देखिए, लाजमी नहीं है कि वो ऐसे हो, क्योंकि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने वही लॉज फॉलो करवाए जो हजरत मूसा के टाइम पे थे। वो कंटिन्यूएशन थी ना। अच्छा अच्छा जैसे। ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें, कुरान पाक 23 सालों में आया। हम्म। ठीक है। तो 23 सालों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया। जो तौरात है, जो बनी इसराइल को किताब दी गई है, वो शुरू हुई हजरत मूसा अलैहि सलाम से और खत्म हुई हजरत ईसा अलैहि सलाम। चले, ठीक है, मैं देख लूंगी इसको। ठीक है, तो वो इस तरह से। और कोई क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा और पढ़ के फिर पूछूंगी, ठीक है। ठीक है। well, see, तो कमिंग टुवर्ड्स दिस, को पता चल गया कि हजरत याकूब और हजरत हजरत इब्राहिम से लेके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक क्या चीजें हैं। हम्म। ठीक है, कोई मतलब ये क्रोनोलॉजी क्लियर हो गई ना। हम्म। एंड हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत याकूब, उनके 11 भाई थे ना, टोटल 12 हो गए। तो हजरत यूसुफ जो है वो सेकंड लास्ट। ठीक है, उनसे छोटे एक भाई थे। ठीक है। जी। चलें, अब हम आ जाते हैं, ये तो थी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटी सी एक बैक स्टोरी। अब हम आ जाते हैं कुरान पाक के ऊपर। कुरान पाक के अंदर हम क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला स्टार्ट्स ऑफ विद अलिफ लाम ra।
तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये जो किताब है इसमें क्लियर आयात है। आयात कहते हैं निशानियों को। अब अल्लाह ताला जब कह रहे हैं ना कि यहाँ पे क्लियर आयात है, इसका मतलब है कि ये जो आगे अभी स्टोरी आने वाली है, इसमें अल्लाह ताला काफी सारी अपनी निशानियों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वी हैव टू टेक नोट्स कि वो निशानियां हैं क्या। ठीक है। हम्म। अच्छा, आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंजलना कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने नाजिल किया है कुरआन को अरबी जबान में, अरबी में, ताकि तुम समझो। ताक़िलून का मतलब है अक्ल इस्तेमाल करो। अरबी का अक्ल से क्या ताल्लुक? कैसे? हम्म। ये अरब की भी बात हो रही है अरब के लिए बात हो कि रही है। हम्म, उनकी जबान में भेजा गया था ना ताकि वो उस पर सोचें। हम्म। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया ना, अगर डायरेक्टली उनके बारे में बात करें। लेकिन इसको जेनेरिकली अगर हम देखें, अरबी जबान की क्या खूबसूरती है ऐसी कि उसमें अकल का इस्तेमाल करना या उसमें सोच विचार करना थोड़ा इजी हो जाता। हम्म। क्या है, मुझे नहीं आ रहा समझ में क्या है। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ अरबिक लैंग्वेज? क्लैरिटी बहुत हो जाती है इसके अंदर, कोई बात वेग नहीं रहती। हाँ, हम्म, कि अरबिक इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज? इसमें ग्राफिकल लैंग्वेज है, इसमें मंजरकशी बहुत अच्छी होती है। मतलब बड़ी बात को एक छोटे अल्फाज में समराइज करके बता देना। छोटे अल्फाज में समराइज करना, एंड ऑन टॉप ऑफ इट जब अल्लाह ताला जन्नत की बात करते हैं, दोजख की बात करते हैं, किसी जानवर की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके इमोशंस वगैरह भी करते हैं, हम्म। वो भी हमें नजर आते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में वो इतने इमोशंस, इतनी चीजों को ग्रास्प करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत सेंटेंसेस ऐड करने पड़ते हैं वो बात, इमोशंस वगैरह हम्म। डालने के लिए ना। हाँ, एंड अरेबिक इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक हर इमोशन के लिए। हम्म। जी, उसके अलग अलग चैप्टर्स होते हैं हम्म। कवर करने के लिए इमोशन को। ठीक है, इवन अगर हम्म। शेर को देखें, शेर के कितने सारे इमोशंस हैं। हम्म। ठीक है। और हर इमोशन के लिए अलग अलग नाम है। ठीक है, मेरा नाम देख लो, हमजा मीन्स काम लायन। ठीक है। और मतलब वो लायन जो कामली बैठा हो। एंड मेरी सिस्टर कहती है कि ये सोया हुआ लायन है, तू सो जा। और वो भी है ना कि ठीक है। जैसे उर्दू में हम बोलेंगे मैंने मदद मांगी, अब अरबिक में बोलूंगी तो समझ आ जाएगा मदद कब मांगी, बहुत मेहनत की थी पहले, या सुस्ती दिखा रही थी, ये क्या है। वो पूरे सारे एंगल्स कवर हो जाते हैं उस मदद से एसोसिएटेड, एक वर्ड के अंदर हाँ, ना। और वो मदद जो है वो इस्ताना है, वो नफल है, वो कौन सी है, इंसान है, वो कौन सी है, वो सारी चीजें भी आ जाती। हम्म। हम्म। वाकई अमेजिंग। ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली एक एस्पेक्ट तो इसका ये बिल्कुल है कि अरबी जो लोग हैं वो है, लेकिन इसका ये वाला एस्पेक्ट भी तो हो सकता है ना कि अरबी लैंग्वेज इतनी ट्राफिक और इतनी मजेदार है कि उसमें आपको विजुलाइज करना या आपको सोच विचार करने में आसानी होती है। किसी और लैंग्वेज में होता तो वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम इतने सारे मोटे मोटे होते कि बंदा हिम्मत ही हार देता, कि बहुत ज्यादा पढ़ना या पड़ेगा। ठीक है, एंड कुरान पाक इज वेरी ब्यूटीफुल इन दिस एज वेल।
ठीक है। तो व्हाट आई वांट, अगर हम बाकी चीजें इसमें नोट नहीं कर रहे, एटलीस्ट साइड पे इसके नोट्स जरूर बनाए, सिर्फ आयात के कि इसमें निशानियां क्या क्या। ठीक है। हम लोग वर्ड पे साथ साथ बना ले स्क्रीन पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके साथ वर्ड फाइल ओपन कर देता हूँ, लेकिन वो वर्ड फाइल जो है वो इसके, चलें इसके साथ कर लेते क्या कर ले, हम लोग अलग से कर ले जैसे। हैं। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ email। मैंने- हम्म, ठीक हो गया। हम्म। तो यूसुफ, बाकी हम नोट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन इसकी जो निशानियां है वो हम्म, हम जरूर सारी की सारी ऐड करते जाएंगे, ताकि हमें ये वाला जो एक आइडिया है ये रहे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली निशानी क्या होगी? अरबिक लैंग्वेज। ठीक हो गया हम्म। कि अल्लाह ताला ने अरबिक लैंग्वेज में उतारा, तो वी कैन थिंक, ताकिलुन अक्ल का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। आय नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस। अ, हम नकुस्सु सुनाने लगे हैं या कहानी बताने लगे हैं, अलैका तुम्हें, अहसनल कसस, कहानियों में से सबसे अहसन, सबसे बेहतर, सबसे अच्छी, बिमा औहैना इलैका हाजल कुरआन, जो हमने तुम्हें वही की इस कुरान के जरिए से, व इन कुंता मिन कब्लिही लमिनल गाफिलीन, और तुम इससे पहले उस बात से, इस कहानी से गाफिल थे। ठीक है, कि हम ये कहानी आपको कुरान में बताने लगे, सो दिस इज एन अमेजिंग स्टोरी, और इससे पहले आपको इस स्टोरी के बारे में नहीं पता था। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना पता था जितना अल्लाह ताला वही किया करते थे, ऑब्वियस सी बात। एडवांस में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जान सकते, जितना अल्लाह ताला जब बताएंगे तब बताएंगे। लेकिन इसमें मजेदार बात क्या है, वो है एहसन अल कसस, कि ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कहानियों में से बेस्ट कहानी। अब एक कहानी जिसको अल्लाह ताला बेस्ट कह रहे हैं, वो कहानी कितनी अच्छी होगी। है ना सोचने वाली बात। ठीक है। तो जैसे होता है ना कि कोई भी नया सेशन हो रहा हो या कोई भी नया कोर्स हमने पढ़ना हो, तो पहले लेक्चर में आके हम थोड़ा सा हाइप बनाते हैं कि यार ये कोर्स ऐसा है, इसमें ये फायदा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो अल्लाह ताला खुद इस कहानी के बारे में कह रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट कहानी है। अल्लाह ताला इज मेकिंग अ हाइप ऑफ दिस, मीन्स दिस स्टोरी इज इम्पोर्टेंट, सो मच सो कि कुरान पाक में ये वाहिद स्टोरी है जो शुरू से एंड तक इकट्ठी है, और इसको अल्लाह ताला ने ब्रेक नहीं किया हो। Isn't it amazing? जी। Right? So, going further, إذ قال यू إذ قال यूसुफ लिअबी, जब हजरत यूसुफ ने बोला लिअबी ही, ऐ मेरे प्यारे अब्बाजान। ठीक है, लिअबी ही में एक उनसियत का फैक्टर है। अभी ही मीन सॉरी, या आबती, जब उन्होंने अपने अपने बाप अपने फादर से कहा या आबती, ऐ मेरे बाबा। ठीक है, या अबती इज ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे वाले साहब। तो इसके अंदर एक उनसियत का एक मतलब अपना अपनायत वाला फैक्टर आता है। ए मेरे प्यारे बाबा, थोड़ा सा वरना या अभी होता ना। या अभी हम्म। और या अबती में आता है कि एक उनसियत वाला फैक्टर आता है, एक हम्म। एसोसिएशन वाला फैक्टर आता है। ठीक है। हम्म। इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर, बेशक मैंने 11 सितारे देखे हैं, और एक सूरज देखा है, और एक चांद देखा है। रअयतुहुम ले साजिदीन,
और वो मुझे सजदा कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी दो बातें। एक तो ये बात आती है कि जब यहाँ पे रअयतु आ गया कि मैंने देखा, तो ये दोबारा रअयतु हूँ कि मैंने फिर उनको देखा, ये दोबारा क्यों आया है? तो इस पे बलागा की टर्म्स में इसको अगर हम देखें तो ऐसे है जैसे एक बच्चा जब आता है, तो वो बच्चा अपना पूरा सेंटेंस एक ही दफा में कंप्लीट नहीं करता, वो कभी कभी वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हो। ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आपके पास आता है एंड ही सेज के पापा मैंने ना आज कार्टून देखे थे, तो फिर मैंने ना कार्टून देखे थे, और उस कार्टून में ना कार्टून में ना टॉम एंड जेरी वाले थे। और फिर वो बच्चा अपनी ट्रेन ऑफ थॉट खो देता है, फिर वो आगे पीछे देखता है, फिर दोबारा आता है, पापा वो मैं बता रहा था मैंने कार्टून देखे थे, तो उसमें ना टॉम एंड जेरी होते थे, तो उसमें ना ऐसे हुआ था। अब वो जो बच्चा है वो अपनी बात रिपीट कर, यहाँ पे रअई तो और दोबारा रअई तो हम ऐड होने से, ये फेल ऐड होने से कि मैंने देखा, इट इज लाइक मैंने देखा 11 सितारे थे और सूरज था और चांद थी, और फिर मैंने देखा कि वो ना मुझे सजदा कर रहे थे। तो ये जो ऐड ऑन होना है, ऑब्वियसली डिटेल बात अल्लाह ताला ने कम वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, बट इट टेल्स अ थिंग कि जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर क्या है, रअयतु हुम की जो जमीर है, यहाँ पे रअयतु आ गया, मैंने देखा कि ऐसे है। यहाँ पे रअयतु हुम आना, हुम का मतलब है किसी चीज को पर्सोनिफाई कर देना। ठीक है। कि ही न्यू, उन्होंने साथ साथ इसको इंटरप्रेट कर लिया कि वो सजदा कर रहे हैं। अदरवाइज आप मुझे बताएं कि सितारा सजदा कैसे करेगा, या कोई सूरज सजदा कैसे करेगा? हजरत यूसुफ ने अपने ड्रीम को इसी टाइम साथ ही इंटरप्रेट भी कर दिया, वो बच्चे हैं, और उन्होंने उसकी ताबीर भी साथ ही बता दी। इसके अंदर से एक बात तो है कि वो ताबीर शुरू से ही बताना जानते थे, बचपन से उनके अंदर ये एक खासियत आ गई थी। दूसरा, वो जो बच्चा है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बात रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो मजे की बात है वो है, अगर मैं फादरली एस्पेक्ट इसके अंदर देखूं, तो फादरली एस्पेक्ट के अंदर क्या आता है कि चाइल्ड इज शेयरिंग थिंग्स। बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा है और उनको बता रहा है, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान। ठीक है। चाइल्ड इज एसोसिएटेड विद द फादर। वो जो फादर है उसका रिलेशनशिप ऐसा है कि उनका जो बेटा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो जा रहे हैं अपने वालिद साहब के पास और कह रहे हैं मेरे प्यारे बाबा। मीन्स कि उनके दरमियान एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड, और इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि वो चीजों को शेयर कर रहे हैं अपने बाबा के साथ। यूजुअली फादर्स के साथ चीजें शेयर नहीं की जाती, मदर्स के साथ शेयर की जाती हैं। जब अब्बा जी गेट से एंटर होते हैं तो बच्चे दूसरी साइड से रूम में चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये वाली बात नहीं थी। और तीसरा, फादर इज बीइंग पेशेंट। अब वो बच्चा जब कह रहा है, टॉम एंड जेरी वाली मिसाल ले लें, आपका बेटा आता है, पापा देखा मैंने देखा मैंने कार्टून देखे, मैंने उस कार्टून के अंदर मैंने देखा। अब वो बच्चा जब इस बात को रिपीट कर रहा है तो अक्सर फादर्स आर लाइक, एक दफा बताओ। ठीक है। या क्लियर योर थॉट्स, या वो जोन आउट होके टीवी देख रहे हैं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द किड हैज टू से। जब बच्चे इस तरह से बात करें तो द फादर इज बीइंग पेशेंट, क्योंकि इसके दरमियान कोई भी ब्रेक नहीं आई कि इसके बाद फिर हजरत यूसुफ इस्लाम को हजरत इस्राइल इस्लाम ने कोई बात की, दोबारा से वही वाली बात है कि हजरत यूसुफ इस्लाम केप्ट ऑन रिपीटिंग एंड हिज फादर वाज बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू द किड। ये बेटा जो है वो बात कंप्लीट करे, ही वॉज अटेंटिव टू द चाइल्ड, इसीलिए वो जो चाइल्ड है वो अपनी इस चीज को अपने फादर के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है। तो इस आया के साथ फादरली जो बॉन्ड है उनका उनके बेटे के साथ, वो भी शो। राइट। एनी क्वेश्चंस सो फार, या एनी कमेंट्स ऑन दिस?
अच्छा, तो यूसुफ इस्लाम की एज इस वक्त कैसे हमें पता चलती है, वही बाइबल वगैरह से? उनकी एज हमें अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये पता चलता है कि ही वॉज वेरी यंग जब उनको कुएं में फेंका गया। ही वॉज अ टॉडलर, यू कैन से। बाय टॉडलर आई मीन अराउंड 6-7 years ऑफ एज, नॉट वेरी मच। मतलब ठीक है। इधर से तो, हमारे कुरान हदीस से तो नहीं इसकी एज, मतलब उनकी एज का न- वो है। इस स्टोरी को जिस तरह से कवर किया गया तो ये 9-10 सालों से पीछे की बात 10 साल से पीछे की बात है, सही है। अच्छा। है, लेकिन और एग्जैक्ट एज का वो नहीं है। हम्म, अच्छा, हम्म, इसमें ना एक और आता है ना, ये मतलब कि उनकी दो शादियां हुई हुई थी, दो बच्चे अलग थे और 9 बच्चे अलग थे। ये आता है ना, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। तो ये देखिए, मतलब बताया गया है या ये बाइबल का, ये मेरे ख्याल से रेफरेंस है ये, इट बाइबल इज में ये नॉट बात। दैट इज नॉट अ रेफरेंस इन द कुरान। एंड इस सूरा के अंदर चूंकि ये बात मेंशन नहीं हुई, तो मीन्स के अगर ये बात सच भी है तो दिस इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। हम्म। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट होती तो आ जाती। हाँ। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इस जितनी भी इस तरह की डिटेल्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने नहीं मेंशन की, क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, अगर हम उनमें पढ़ेंगे तो हम ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं ना, जो अल्लाह ताला दिखाना चाह रहे हैं, हम उनको मिस कर जाएंगे। अच्छा, मैं क्योंकि ये हम उसकी वजह यह जी। है कि हम फिर वो जो डिटेल्स हैं जो मिसिंग है, हम ये करंट एस्पेक्ट्स को उन डिटेल्स के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देंगे एज कंपेयर टू कि वो यहाँ पे एसोसिएटेड। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कि मतलब जो आगे हम लोग कवर करेंगे उसके तो जब मतलब। जब आगे कवर करेंगे उसमें अगर आप ये वाली डिटेल ऐड कर रहे हो, मीन्स के आप सॉर्ट ऑफ उनके जो बिहेवियर है उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि वो जो थे वो सगे नहीं थे। राइट। हम्म। हम्म। अच्छा। सगे तो थे ही, थे ना, फादर तो एक ही है ना, मदर तो है हाँ, ना, ये क्या। मदर नहीं है ना। तो हम्म। मदर सगे नहीं तो थे। हुए, हम्म। दोनों सूरतों में सगे ही सभी हुए तो ना। हुए। चीटिंग, ठीक है, डिफरेंट मदर। जी। राइट। बट हम्म पॉइंट इज, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का जो आप ब्रिज बना रहे हो, अल्लाह ताला वो ब्रिज नहीं शो करना चाह रहे, अल्लाह ताला कोई और बात शो करना चाह रहे। हम्म अगर वो वाली डिटेल हम ऐड कर लेंगे तो हम उस डिटेल के साथ एसोसिएट कर लेंगे, हम फिर जो अल्लाह ताला हमें एस्पेक्ट शो करवाना चाह रहे हैं हम उसको मिस कर जाएंगे। इंटेंसिटी सही। कम हो जाएगी, हाँ। हम्म। नहीं, हम वो पॉइंट मिस कर जाएंगे। हम्म। हम्म ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू रिमेन तो विद इन द कुरान रादर देन एडिंग दीज थिंग्स। ठीक है, ताकि जो ये वाले लेसन हम इनको पहले कवर कर लें, फिर इस तरह की कोई डिटेल्स ऐड होती हैं तो बंदा कहीं ना कहीं एडिशनली देख ले फिर। लेकिन अभी से करेंगे ना तो वो मेन लेसन मिस हो जाएगा, फिर फायदा नहीं ना। हम्म। सही। अच्छा, देखें। ओके। एक और बात, हम्म। ये जो रअई तो हूँ मैं, इतनी अरबी अभी आती हम्म। तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम मल्टीपल चीज़ों की बात करें ना, ठीक है, तो फिर ये हम बहुत नॉर्मली यूज़ होता है शायद अरबी में। सितारा है, सूरज है, सब कुछ है, ठीक है। तो फिर पीछे जाएंगे तो वो हम चला जाएगा इजीली। मतलब मुझे लग रहा है इसमें ख्वाब वाली बात क्यों आ रही है जबरदस्ती के। उनको उस एज में भी आता था ख्वाब इंटरप्रेट करना, अगर कुरान में नहीं है तो ये वाली बात, तो हम्म। यहाँ पे जबरदस्ती का नहीं नहीं, लग रहा कि इस एज में भी उन्होंने कर लिया इंटरप्रेट कुरान में ड्रीम है को। क्योंकि ये कुरान में है क्योंकि इससे अगली आया इसको सपोर्ट करती अच्छा, ठीक है। अदरवाइज मुझे है। लग रहा था कैसे? सिंपली देख लिया उन्होंने ख्वाब में सजदा करे, तो बस इतनी सी बात ही नहीं यहाँ पे रहनी चाहिए, या ड्रीम की तरफ जाना, वो इंटरप्रिटेशन की तरफ भी जाना जरूरी है। चलिए अब अगली आयत आगे देखते हैं, फिर मैं पूछूंगी आपसे। आगे देखे ना। कौला, तो हजरत इस्राइल ने कहा, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ला नक्सुस रुया का अला इख्वाते का फयाकीदुला का कैदा, कि अब इसका जिक्र या इसकी ये बात जो आपने देखा, रुया का जो आपने देखा, अला इख्वाते का अपने भाइयों से शेयर मत करना, फयाकीदुला का कैदा, अदरवाइज वो इस आपके खिलाफ हो सकता है कि कोई बुरी चाल चले। अभी ये जो विजन शेयर करना है, ये जो ख्वाब शेयर करना है, ये ख्वाब के पीछे जस्टिफिकेशन भी तो शेयर करनी थी, नहीं तो दैट ख्वाब डजंट मेक सेंस। राइट।
तो यहाँ पे लेट मी ऐड अनदर थिंग जो है, फादर्स इज showing love to the kid as well। ऐ मेरे प्यारे बेटे, उनका जो रिवर्सल है वो भी यहाँ हम्म। पे आ रहा है। नेक्स्ट, फादर नोज हिज चिल्ड्रन। हाँ, कि उनके बच्चे क्या करेंगे उन्हें पहले से पता है। अक्सर पेरेंट्स को अंदाजा नहीं होता, वो कहते हैं हाँ देखते हैं क्या करेंगे, या वो गलत इंटरप्रेट कर रहे होते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन वो असल में ऐसे होते हैं। और हम लोग अक्सर पॉजिटिव साइड पे देखते हैं, नहीं मेरे बेटे में तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती। हजरत इज़राइल इज वेरी मच अवेयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। हम्म। ठीक है, और वो नबी हैं जिनका बेटा हजरत यूसुफ है। और हम फादर और चिल्ड्रन रिलेशनशिप इसमें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसी फादर के बाकी चिल्ड्रन जो हैं वो ऐसे हैं जो शो हो रहे हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपका जो चाइल्ड है दैट ही इज नॉट दैट गुड, तो यू फेल्ड एज अ पेरेंट। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन, दैट्स इट। हम्म। ठीक है, इसमें देखें, ये वो तो कह रहे हैं उन्होंने ना कर कि दी कि वो आपके खिलाफ प्लॉट कर। हम्म। हम्म। तो इससे देखिए ये पता चल रहा है कि मतलब कि अपने दूसरे भाइयों को नहीं बताना, ठीक है। तो मतलब कि अभी तो कोई नबी हम्म। होने वाली बात आ ही नहीं रही ना, बात ही आ रही है सजदा किया। ठीक है, तो इससे मुझे ये लग रहा है कि उनकी फैमिली में थोड़ा सा था कि वो लोग ना ख्वाबों से चीजों को पकड़ लेते थे। लेकिन ये किधर से आ रहा है कि हजरत यूसुफ ने ख्वाब की इंटर एक मिनट, कि हजरत यूसुफ ने ओके ख्वाब की ओके इंटरप्रिटेशन ओके, कर ली। ये वेट वेट, वो आया नंबर 6 है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये एक तो ये बात है, नोजेस चिल्ड्रन के द गुड एंड द बैड। यहाँ पे अगर मैं डालूं तो गुड एंड द बैड। हम अक्सर बैड चीजें अपने बच्चों के बारे में अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। यू शुड नो हाउ योर चाइल्ड इज गोइंग टू रिएक्ट। लेकिन अभी एक बच्चे को बाकियों के खिलाफ कर दिया, सॉर्ट ऑफ एक बात उनके दिमाग में डाली कि योर ब्रदर्स आर गोइंग टू डू दैट, उस चीज को फिर बता भी दिया, और फिर उनके दिल में कोई बोझ ना आए अपने भाइयों के अगेंस्ट, उसको कवर करने के लिए हजरत इस्राइल ने फिर एक और बात ऐड की, इन शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान जो है वो इंसान का दुश्मन है, खुला दुश्मन है। तो वो जो ब्लेम है वो उनके भाइयों से शिफ्ट करके शैतान पर डाल दिया कि ये अपने भाइयों से मुतनफर ना हो। अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो दिल बुरा ना करे, वो वाला एस्पेक्ट भी डाल दिया। तो इनकी जो ये एडवाइस है, ठीक है, हम अक्सर होता है बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं या कोई भी इस तरह की चीज होती है, हम दोनों को बिठा लेते हैं, अच्छा बताओ तुमने क्या किया, अच्छा बताओ तुमने क्या किया, अच्छा तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बच्चे जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, इसने झूठ बोला, इसने ये किया, इसने वो किया। वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। हमने उनको एक दूसरे के खिलाफ नहीं करना। ठीक है, उन बच्चों में कोहिरेंस बनाना भी हमारा काम। लेकिन जब एक दूसरे के सामने करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो। उन दोनों को समझाना है कि बेटा योर ब्रदर इज नॉट बैड। हाँ, एक दो आदतें उसकी बुरी हैं, वो ठीक हो जाएगी। तो वी शुड वर्क इट दिस वे एज वेल, एंड दिस अगेन इज द ड्यूटी ऑफ द फादर, राइट, गोइंग फॉरवर्ड। हम सब अभी रुके ना उधर। मतलब मैं ये सोचूं कि उन्होंने, एक तो होता है ना कि हम बोल देते हैं कि किसी को बताना नहीं, ठीक है मैं बाद में बताऊंगा क्यों, मतलब उन्होंने ये भी क्लियर कट बताया कि वो प्लान बनाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट। ठीक है, तो मतलब इतना ऐसा ना हो, फयाकीदू का मतलब है ऐसा हो सकता है। वो तेरे दर पे आज़ार हो जाएंगे, रुके रुके रुके। और यकीदू, वो, अब ये यकीदू क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बनाएंगे, ये कह रहे हैं ना, दे विल, अम, क्या अ, होगा वरना वो तेरे दर पे आज़ार हो जाएंगे और नीचे तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। यही लिखा है कि वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ऐसा लग रहा है। मतलब नहीं नॉट डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली में आगे इन्ना आ रहा है ना, ठीक, किसी किस्म का यहाँ पे स्ट्रेसर नहीं है। मतलब यकीदू और वर्ड का नहीं पता ना एग्जैक्टली, अगर कि इसका क्या है, मतलब इसके अंदर क्या आता है यकीदू में। लका कई दन, स्ट्रेसर तो आ रहा है हमजा भाई, तो यकीदू और इधर कई यकीन दन। हुआ है, तो जब, इसमें स्ट्रेसर कहाँ से आ रहा बताती हूँ, फकीदू है ना, इसके आगे कईदन है, जब सेम रूट लेटर आगे जाके है? रिपीट हो रहा होता है ना तो वो स्ट्रेसर ही होता है।
लगा के कई देख रहे हैं आप काफ, अब इसके जो भी नॉट रूट। नॉट हाँ, लेकिन नॉट नॉट लाजमी। समटाइम्स इस तरह से आता है कि वो प्लान करेंगे एक प्लान। नहीं, स्ट्रेसर होता है। अगर ओके चलो, ठीक है, स्ट्रेसर आ गया, राइट, डेफिनेटली वाली बात आ गई। लेकिन उस डेफिनेटली को भी जो है आगे जाके हजरत इजराइल ने उसको कवर कर दिया ना, कि अपने भाइयों के खिलाफ बचाना हो। हम्म। अब मुझे जहन में याद है कि मतलब उन्होंने ये भी बता दिया, एक तो कहा ना किसी को नहीं बताना, हम लोग इतने ही बच्चों को कहते हैं ना भाई, इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है कि होगा क्या आगे, अगर बताओगे तो हम्म ये होगा। ये भी उन्होंने मतलब हम्म इतने छोटे बच्चे को बताया है। हम लोग बच्चों को काका समझ के नहीं बताते ना, कि नहीं बस इतनी बात बताओ, इतनी नहीं। लेकिन वो इतना मतलब छोटे हुए ना, लेस देन 10 ईयर्स है तो। और उनको वो ये भी बता रहे को प्लान बना लेंगे, फिर होता है ना बच्चा बोल देता है तो बंदा फिर कहता है कि चुप रहो, इतना ज्यादा इसको बताने की जरूरत नहीं है अभी ना। तो इतना उन्होंने यानी कि अच्छा ब्रॉटअप किया था कि वो पूरी बात उन्होंने मुकम्मल बताई है बच्चे को ना। हम्म। अम, तो ये आपका, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, ये मैं मिस कर रहा था। ट्रीट योर किड्स एज एडल्ट्स टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल। और वो भी होता है ना, एक ट्रस्ट डेवलप होता है, बच्चा कहेगा नहीं बताऊं, क्यों नहीं बताऊं, अब वो सोचता रहेगा क्यों नहीं बताऊं, तो उसको एक होता है कि नहीं मेरे नहीं, पापा ने मुझे पूरी बात बताई है। ट्रस्ट के ट्रस्ट के अलावा भी ना, एक 26 साल का बच्चा है जिसको आप एडल्ट की तरह नहीं बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो वो बच्चा ही रहेगा। हम्म। और एक 7 साल के बच्चे को एडल्ट की तरह ट्रीट करोगे तो ठीक है, उसे गलती होगी, लेकिन वो उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है ना, वो रिस्पॉन्सिबल जल्दी हो जाएगा। जो घर के बड़े बच्चे हैं, एल्डेस्ट जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल क्यों हो जाते हैं जल्दी? क्योंकि जब भी पेरेंट्स ने बच्चों को घर छोड़ना होता है, तो बड़े बच्चे को जाके कहा जाता है बेटा छोटे का ख्याल रखना। ठीक है, हाँ। ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर इस तरह से उनको बताया जाता है कि बेटा इनका ख्याल रखना, तुमने इनका ख्याल रखना है। तो वो बच्चे अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, जो भी बड़ा चाइल्ड है, वो बाकियों को लेके चलना शुरू कर देते हैं, और वो अल्टीमेटली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं, इतनी सी बात से। तो सोचें, अगर हम उनको बाकी चीजों में भी फ्लरिश करने की गुंजाइश दें या ऑप्शन दें, तो वो किस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल है वो भी, हम सभी जैसे कि चीजें ना बच्चों को एनालिटिकली सोचना आ जाते कि मम्मा ये बात बता रही हैं तो कोई रीजन है, अब रीजन भी बता दो उसको साथ में, वो इतना छोटा तो नहीं होता, वो समझ जाता है चीजों को ना, कि ये जो हम्म बता रही है ये ऐसे ही नहीं बता रही। फिर वो जब हम पूरी बात मुकम्मल कर देते हैं ना कि देखो ये रीजन है, वो प्लान करेंगे तुम्हारे आगे, तो उसको होता है अच्छा, यानी कि मेरे अब्बू लॉजिकल बातें करते हैं, उसका कोई रीजन होता है। ऐसी आधी पौनी बात करके ना बच्चे की शक्ल अजीब हो जाती है कि यार बताया भी नहीं, और वो एक वो बात नहीं आती, वरना हम्म उसकी आंखों में एक शाइन आ जाती है कि यार मतलब पूरी बात अब समझ आ गई है, अब दिमाग में बैठ गई है। तो ये हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं कि छोटा है भी नहीं समझेगा, छोड़ो। तो ये भी मुझे इसके हम्म। अंदर से दिख रहा है कि उन्होंने रीजन भी बताया है, लॉजिक भी बताई है उसके पीछे ना, तो इम्पोर्टेंट। उन्होंने बात बताई, उसका आगे जो पॉसिबल रिएक्शन है वो बताया, और उस रिएक्शन के बाद उन्होंने उसका दिल जो है उसमें किसी किस्म का बोझ ना आए, उसको भी कवर किया। ये भी लिख ले, है ना ये शैतान वाली तो बात भी एक की बात है। बताओ कि ना, उन्होंने मना क्यों किया अपने भाइयों को बताने से? ताकि क्यों? ताकि वो कोई प्लान ना बनाए, वो प्लान बनाएंगे। मतलब एक भाई दूसरे भाई के लिए प्लान क्यों बनाएगा? हम्म। क्योंकि शैतान इंसान का दुश्मन है। तब एक भाई की कोई अच्छी चीज हो रही होगी, तो फिर हम्म दूसरा भाई को क्यों मतलब इतनी हद तक जाएगा कि उसको मारने की प्लानिंग कर ले? ये मतलब बहुत बड़ी बात है ना। अभी सबर करें ना, डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ मारने की प्लानिंग। फिलहाल तो ये है कि वो आपके खिलाफ कोई प्लान करेंगे, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो बाकी बच्चों को जानते हैं। अगर और थोड़ा पीछे देखे हिस्ट्री से तो इसको हाबील और काबिल का भी हम सोच सकते हैं कि भाई भाई का दुश्मन हो सकता है, इट इज प्रूवन फ्रॉम हिस्ट्री। कुछ हम्म, मतलब जो साइकी हेरा कह रही है वो है वाकई में, उसको बंदा सोचे कि क्यों करेगा भाई। तो जितना मतलब हम आगे नहीं जा रहे, पीछे ही देखते हैं कि वो पीछे कब वो किसी उसकी भाई ने। रीजन भी है, वो आगे जस्टिफिकेशन भी है। नहीं, अगर हर आगे जगह नहीं पे जाए ना, जस्टिफिकेशन अब आएगा। अभी की हम बात करें कि वो क्यों, कोई क्या किसी भाई ने किसी भाई के साथ बुरा किया है हिस्ट्री में अभी तक, तो पीछे का अगर कोई और आप लोग के ध्यान में वाकया आ रहा हो, तो मेरे ध्यान में एकदम से आया ना हाबील और काबिल का, उनकी किताब में होगा, उनको पता होगा ना कि देखो वहां पे भी भाई ने भाई के साथ किया था।
तो भाई भाई का बिल, दुश्मन हो जाता है, कोई प्रूफ हो बिल्कुल है, ना। बिल्कुल है। लेकिन इस वक्त अगर हम, ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल देखते हैं, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम इसी सूरह के अहाते में रहें, तो वो कोई ना कोई प्लान बनाएंगे। ये हमारा एक लेफ्ट ओवर क्वेश्चन हो गया। विल सी कि अगर ये क्वेश्चन आंसर होता है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला छोड़ते नहीं होते, घर तक पहुंचा के आते हैं। हम्म। और चल भी इसकी मतलब जस्टिफिकेशन। हाँ। मतलब मुझे हो रहा है ये बड़े जस्टिफिकेशन मजेदार से पॉइंट है। दिखाना। और भी बंदा सोचे कि क्या है यार, सिबलिंग्स में आपस में राइवलरी, मतलब क्यों इस जगह पर लेट्स आया ना। कवर हाँ लेट्स कवर वन मोर आया। ठीक। ठीक है, फिर हम इस पे टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो इसकी कॉन्टिन्यूशन है फिर। वका वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका हम ना भाई मिन वो पॉइंट लिख ले, वो तावीली। मुझे लग रहा है मिस हो गया है वो, कि भाई वो ये शैतान वाली टेल बात। टेल कॉज इफेक्ट एंड रीजन। नहीं नहीं, कि शैतान पर कर दिया ताकि भाइयों से वो ना हो, अंदर क्या वो क्रिएट ना हो, वो चीज नहीं लिखी ना बिल्कुल। हमने। वो मिस हो गई है लिखना, मुझे हम्म, लगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नी, हम लिख लेते हैं डैमेज कंट्रोल। वो नीचे आएगा ना, इसी अगला पॉइंट। डैमेज कंट्रोल इसी में डाल देते हैं, या चलो अलग कर लेते हैं, ये लिख लेते मतलब हैं। डैमेज कंट्रोल का मतलब होता है कि डैमेज कंट्रोल का मतलब होता है, दैट्स द बेस्ट वर्ड आई कैन कम अप विद। ये हम लोग इधर नहीं बैठेगा। देखिए मतलब वो भाइयों से वो ना हो ना, इसको इस तरह के हाँ, उसमें लाना है कि कि रिलेशनशिप बिटवीन द सिबलिंग्स डजंट गेट, क्या बोलेंगे, रीजनेबल justification to maintain मेंटेनिंग द a बॉन्ड बिटवीन द ब्रदर्स येट अलर्टिंग healthy हिम करके कुछ। relationship, अच्छा, maintain a जस्टिफिकेशन। healthy relationship। uh, बस ठीक। रीजनेबल जस्टिफिकेशन येट, बिटवीन ब्रदर्स, बिटवीन ब्रदर्स वगैरह मैं नहीं कर येट सकता। वार्निंग हिम टू गेट बी अलार्मिंग। अलर्ट। ठीक है, कि कॉशियस हो जाओ। हम्म, सही सही। अच्छा, आ नंबर 6। وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم। और बस और फिर, ठीक है, और फिर आपका रब आपको चूज कर ले, इश्तबई का, ठीक है, आपको चूज कर ले, वायुअल्लिमुका, और आपको सिखाए, मिन तअवील अहादीस, के ये जो अहादीस है इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी तावील, वयुतिम्मु निअमतहु, और अपनी नेमत को, निअमतहु अलई का, और अपनी नेमत को आप पे कंप्लीट कर दे। कि वो, ये जो इंटरप्रिटेशन वाली बात है, कि वो आपको फर्दर सिखाए और इसको कंप्लीट कर दे अपनी नेमत को आपके ऊपर। और चूज करने का मतलब है एज अ नबी चूज करे। वाला आली याकूब, ठीक है, और आले याकूब पे, यानी कि आले याकूब पे अल्लाह ताला अपनी जो नेमत है वो पूरी करे आपके जरिए से। कमा अतम्महा अला अबवाई का, जैसे उन्होंने कंप्लीट की थी आपके दोनों वालिदैन पे। ठीक है, मिन कब्लु, आपसे पहले, इब्राहिम व इसहाक, हजरत इब्राहिम जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, व इसहाक, और हजरत इसहाक जो आपके ग्रैंडफादर थे। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह ताला को पता है कि क्या है क्या नहीं है। हकीम, हिकमत वाला है, जो भी उसके डिसीजंस होते हैं उसके पीछे जस्टिफिकेशन होती हैं, रीजन होती है। तो यहाँ पे जो बातें ऐड हो रही हैं, नंबर 1, अल्लाह ताला आपकी आपको एज अ नबी ले, और आपकी जो ये वाली चीज है इसको और ज्यादा बढ़ाए, आप इसमें और ज्यादा इसमें आप एक्सेल करो। और आपकी वजह से एक तो आपको भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए,
और आपकी फैमिली को के ऊपर भी नेमत आपकी वजह से कंप्लीट हो, यानी कि वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, यू, वो कहते हैं ना, हमारी फैमिली का मेन बंदा ही यार तुम बन जाओगे, देखना। तो दिस इज लाइक प्रेजिंग द किड इन फ्रंट ऑफ हिम ओन। मोहल्ले के सामने तारीफें नहीं होती। ठीक है, मोहल्ले के सामने तारीफें नहीं हो रही, उस बच्चे के सामने तारीफें हो रही। तो हम लोग बच्चों की तारीफें अक्सर बाकियों के सामने तो करते हैं, लेकिन उस बच्चे के सामने नहीं करते। और ये छोटी तारीफ नहीं है कि इस पूरे खानदान आले याकूब को आप पे नाज होगा, फखर होगा कि अल्लाह ताला जो नेमत है हम पे भी आपकी वजह से कंप्लीट करे। तो दिस इज समथिंग ऑल्सो वी नीड टू आपने ऊपर किस चीज का ट्रांसलेशन किया है कि बढ़ा दे? ऐड। क्या मतलब? ऊपर कुछ ना ट्रांसलेशन करते करते आपने अल्लाह ताला आपको और बढ़ाए इस चीज में, ऐसे करके कुछ पता नहीं किधर वाई ऊपर। ये वाली, वयुअल्लिमुका मिन तावील अहादीस। आप जो, ये जो हदीस की तावील है, जो बात करने के पीछे जस्टिफिकेशन है, या जो ख्वाब के पीछे जस्टिफिकेशन है, ये अल्लाह ताला आपको इल्म इसका अता फरमाए, इसको मतलब इसको सही से और इसको बेहतर करने की सिखाए? बात अता बेहतर क्यों, सिखाए ना। सिखाए। ये जो दुआ दे रहे हैं। समझे बात? पीछे उन्होंने देखा था चांद और सितारे हाँ हाँ। और सूरज, सूरज। और वो उनको सजदा कर रहे, उन्होंने उसको पर्सोनिफाई कर दिया था। नहीं किया था, यही तो मैं कह रही हूँ, वो हम जमीर अरबिक में सुने ना, जाती। सुने, सुने, दरख्त कैसे सजदा करेगा? हमजा भाई ख्वाब में कर सकता है, आप देखे ना ख्वाब में ठीक जैसे है, बड़े बड़ा चांद सितारा एक आ गया और सजदा कर ठीक लिया, है, तो कर सकता लेकिन है। वो जब मैं आपको कहता हूँ कि सजदे को इमेजिन करो, तो उसको एज अ ह्यूमन बीइंग इमेजिन करोगे ना, जैसे ह्यूमन बीइंग सजदा करता है, समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ नहीं हाँ तो वो बिल्कुल। तो सूरज का करीब आना हुआ ना। इमेजिन तो एज अ ह्यूमन बीइंग करोगे। हाँ जैसे कि झुकते हैं और इस तरह, ठीक है, सही है, जहन में हाँ, यही आएगा, ओके। उन्होंने उन्होंने ये नहीं है कि उसकी जस्टिफिकेशन में उन्होंने बोल दिया कि जी इसका मतलब है कि मैं नबी बनने लगूं। हम्म। ऐसा नहीं हुआ। सही है। उन्होंने उसको पर्सोनिफाई कर दिया। बात समझ आई? क्योंकि हमारे जहन में सजदा आता ही एक बंदा करते हुए है ना, कोई ह्यूमन बीइंग एग्जैक्टली, करेगा। सही पिक्चर ये आती एग्जैक्टली। है, समझ समझ आ हाँ, गया। उन्होंने उधर पर्सोनिफाई किया है, लेकिन हजरत यूसुफ ने ये नहीं बोला कि अल्लाह ताला मुझे नबी बना रहे। बिल्कुल। ये उनको जो तावील है, जो ये कंप्लीट होना है कि इसके पीछे की क्या जस्टिफिकेशन है, मतलब उनके दिमाग में बात तो आ गई ना। उनके जहन में देखिए हमजा भाई ये आया कि भाई मैंने ये देखा, ठीक है, हजरत याकूब हाँ, समझ गए कि कुछ ऐसा है, ठीक है, तो फिर हजरत याकूब ने हाँ, उनको फिर ये आगे दुआ ही कहेंगे ना कि उन्होंने अल्लाह ताला दुआ आपको दी, सिखाए। लेकिन उन्होंने दुआ दी, लेकिन उनको भी कंफर्मेशन कोई नहीं है। और उन्होंने हाँ उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला हजरत याकूब को, हजरत यूसुफ को ये चीजें सिखाए। बिल्कुल, इसका मतलब है अभी तक उनको नहीं आता था ड्रीम इंटरप्रेट करना, जो हम्म, पीछे बात हो रही थी ना, वो कहाँ से हो गई कि वो। मतलब ही वाज ही, इसको इस तरीके से कर लो कि ही वाज इंटरेस्टेड। ठीक है, ही हम्म। वाज टेकिंग दीज थिंग्स सीरियसली, लेकिन अभी तक ही वाज नॉट एट दैट लेवल कि वो इन ड्रीम्स को प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की तरफ लेके आए। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल अब सही है। ठीक है, ही हम्म। वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस, क्योंकि नॉर्मली आप ख्वाब को ख्वाब याद भी नहीं रहता, आप उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम्म। ठीक है, बट ही वॉज गिविंग इम्पोर्टेंस टू दिस थिंग। और सो मच सो कि हजरत याकूब ने बोला कि इसी के थ्रू आपको अल्लाह ताला नेमतें अता फरमाए, आपको अल्लाह ताला नेमत दे, यानी प्रेज दे, आपको अल्लाह ताला आगे करे। और आप, और इसी, और आला आले याकूब, और आले याकूब पे, मतलब आले याकूब यानी पूरे अपने फैमिली की जो प्रेज है, वो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के साथ उन्होंने अटैच कर दी, इन सॉर्ट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ प्रेजिंग द किड, हम्म। getting the amount of praise your kid is getting, Hazrat Yusuf is getting from his father। इससे अब पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दी गई है, हम्म, राइट?
उनको बताया गया, कॉशन भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे उनको प्रेज भी दी गई। वही जो लेगेसी कंटिन्यू करने वाली बात है पेरेंटिंग में करते हैं, कि उसका एग्जैक्ट, एक आइडिया दे दिया उनको। उसका एक आइडिया। ये जितनी बातें हैं, ये फादर के करने वाले, मदर के, दिस इज स्पेसिफिक टू अ फादर। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सिंगल हाउस होल्ड ऑब्वियसली ये काम अम्मा जी को करने पड़ते हैं, या अगर बाबा नहीं कर रहे तो फिर मामा को करने पड़ते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली दीज थिंग्स आर टारगेटेड कि ये फादर ने कर, द बॉन्ड दैट फादर हैज, इस तरह का बॉन्ड यूजुअली फादर्स नहीं बना। ठीक है। और अगर हम्म। ये फ्रेंडली बॉन्ड बना लें तो उसके बाद उनको अपने बच्चों में कोई बुरी बात नजर ही नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर ये हो गया और फादर जो है वो फ्रेंडली बॉन्ड बना ले, वो अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबली ट्रीट ही नहीं करते लाइक एन एडल्ट, वो उनको हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं कि यार ये तो मेरा बच्चा ही है। हम्म। ठीक है। और अगर उसको उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो उसको बेचारे को जलील अच्छा खासा करते हैं, लेकिन उसको प्रेज नहीं करते। ये सारी चीजों को कंबाइन करोगे ना, फिर जाके आपके फादर का वो एक कंप्लीट वो सिनेरियो बनता है कि दिस इज व्हाट अ फादर इज सपोज टू बी। गॉट दीज थिंग्स। हम्म। ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन, हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज।